गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मी प्लांट्स, कल तक हमने रिप्रोडक्शन के अंदर इसके टू टाइप्स पढ़े थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर केवल एक ही पेरेंट का यूज होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं। एसेक्सुअल के टू टाइप्स बताए थे, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगेमोस्पर्मी का मीनिंग हमने बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। और सेकेंड इसके अंदर है वेजिटेटिव, इसमें वेजिटेटिव पार्ट ही नए प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे इसमें इसके भी टू टाइप्स बताते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट के नेचुरल पार्ट दैट इज स्टेम, रूट, लीफ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेम के अंदर अपने पोटैटो, जिंजर, इनका एग्जांपल बताया था। रूट के अंदर लेमन है, गुआवा है, मैंगो है, इसका एग्जांपल बताया था आपको। लीफ के एग्जांपल है ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया, जिसमें ब्रायोफिलम में मार्जिन का यूज किया था लीफ की, और बिगोनिया के अंदर लीफ की पिट्यूल एंड इसकी वेन से नए बड का फॉर्मेशन हो रहा था और उसी से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा था। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें अपने बताया था बुलबिल्स, जिसका एग्जांपल कौन सा है अगेन। कल तक हमने यही बात की थी। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें आर्टिफिशियली प्लांट को डेवलप करते हैं। किसके थ्रू? ये प्लांट होते हैं मैन मेड, यानी हमारे लिए अपन जो प्लांट का नए प्लांट बनाना चाहते हैं या कोई कॉमर्शियली प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसका यूज कहाँ पर हो गया? यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो किसी गार्डन के अंदर आपको लगाना है या किसी से डेवलपमेंट है वो ज़्यादा आपको लेना है, तो ऐसे नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। ये मैन मेड होते हैं और इनका कॉमर्शियली यूज होता है। These are three types: cutting, laying and grafting. कटिंग के अंदर अपन प्लांट के पार्ट को कट करके उसको सोइल के अंदर बरिंग या उसको सोइल में डालकर नया प्लांट को डेवलप करते हैं। कटिंग के भी टू टाइप्स बताते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर स्टेम कटिंग, यानी कि प्लांट का इसमें स्टेम या उसकी ब्रांच को कट करना है और एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करना है। और सेकंड है इसके अंदर है रूट कटिंग। इसमें रूट की कटिंग करनी है, रूट का कोई पार्ट कट करके दूसरी जगह लगाने पर एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। स्टेम कटिंग के अंदर जो भी अपन प्लांट का पार्ट यूज में ले रहे हैं वो एक तो आपको स्मॉल साइज का कटिंग वाला कोई ब्रांच या स्टेम लेना है। स्मॉल साइज, स्मॉल स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट और
planted in the soil। और जो भी आपको स्टेम कटिंग करनी है वो साइज देनी है केवल पेंसिल साइज है। उसकी लेंथ है वो पेंसिल की जैसी होनी चाहिए, जैसे 15 से 20 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ भी आपके पेंसिल के थिकनेस की पेंसिल के इक्वल होनी चाहिए। स्टेम से कटिंग करके या उसकी ब्रांच लेकर उसको नए जगह उगाने पर क्या है, नया प्लांट बन सकता है। अब उस जिस प्लांट से आप उसकी स्टेम कटिंग कर रहे हो उस मदर प्लांट की एज कितनी होनी चाहिए, यानी जो प्लांट जिस प्लांट से आप ब्रांच की कटिंग कर रहे हो वो मदर प्लांट है, उसकी एज कितनी हो। तो एज ऑफ मदर प्लांट्स अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ओल्ड मदर प्लांट होना चाहिए, लगभग 1 साल पुराना होना चाहिए। और स्टेम कटिंग पर किस किस में कर सकते हैं, एग्जांपल कौन कौन से इसके अंदर, ग्रेप्स, रोज एंड शुगर केन। इनके अंदर आप स्टेम कटिंग करके नए प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इसके अंदर है रूट कटिंग, यानी इसमें आप क्या करते हैं, रूट की कटिंग करके उससे अपन क्या कर सकते हैं, नया प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें भी यही प्रोसेस है आपके, लेकिन इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, लेमन, एप्पल एंड चेरी। इनके अंदर अपन क्या रूट कटिंग के थ्रू एक नया प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें फर्स्ट, सेकेंड मेथड है इसके अंदर है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स, या अपन के रूट्स, या फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स या रूट का डेवलपमेंट करना। प्रमोट विदाउट कटिंग स्टेम फ्रॉम मदर प्लांट, जिस तरह अपन इसके अंदर मदर प्लांट से कट करके एक नया प्लांट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, मदर प्लांट के अंदर आपको कटिंग नहीं करनी है। उसी प्लांट के ऊपर उसी ब्रांच से लेयरिंग के मेथड के थ्रू आपको एक नया प्लांट का डेवलपमेंट करना है, और उसी से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक नया सूट के डेवलपमेंट हो जाएगा। लेयरिंग आर 2 टाइप्स, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग या बुट्टी मेथड। इन 2 तरह का होता है। माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग क्या होता है, इसमें किसी प्लांट की जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है, और वो ब्रांच कैसी है, सॉफ्ट है, याद रखना वो ब्रांच कैसी है, सॉफ्ट ब्रांच है, जिसको आप आसानी से इजीली बेंड करके नीचे सोइल के अंदर बरिंग कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या कर दिया, सबसे नीचे वाली जो ब्रांच है वो सॉफ्ट है, उसको बेंड करके नीचे सोइल के अंदर क्या करना, उसको बरीज करना है, और सोइल से क्या करना है, फिर अंदर डालने के बाद इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और यहाँ बीच के अंदर जो भी आप पार्ट अंदर की तरफ डाल रहे हो उसमें 2 to 3 नोड्स प्रेजेंट होनी चाहिए।
कितने नोड्स होने चाहिए? 2 से 3 नोड है वो प्रेजेंट हो इस बरीज वाले पार्ट के अंदर, और फिर इसका ऊपर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, जिसमें भी आपके उसके अंदर 5 से 7 लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें भी देख लो, इधर की तरफ भी सबसे नीचे वाली ब्रांच को अपने बरीज कर रखा है सॉइल के अंदर, और यहाँ पर भी क्या है 4 से 5 लीफ बाहर की तरफ होनी चाहिए, और अंदर की तरफ कितने नोड है? 2 या 3 4 5 जो भी है वो नोड अंदर की तरफ होने चाहिए। नोड किसे कह रहे हैं? यानी ब्रांच के अंदर आपने ऐसे कुछ देखा होगा, एक ब्रांच है और ये वाले जो पार्ट है आपको जो गांठ दिखाई देगी जहां से लीफ है बाहर निकलती है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? नोड। ये वाला भी नोड पार्ट है, और इनके दोनों बीच वाला पार्ट इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या कहेंगे इसको? इंटरनोड कहेंगे इसको। इसके बाद इसमें बरीज करने के बाद में यहां से अब क्या करना है? साथ साथ में क्या करना है? इसमें इसको पानी की सप्लाई के लिए ऊपर क्या आपको पानी की सप्लाई भी करनी है, और थोड़े दिनों के बाद में अपन देखते हैं कि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद यहाँ पर क्या होता है? जहां जहां नोड है वहां से क्या रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। पर कह रहे हैं यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ से, और जैसे यहाँ रूट का डेवलपमेंट होता है यहाँ से आपको कट लगाना है, यहाँ से कट लगाया, और कट लगाने के बाद में यहाँ पर क्या नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, या यहाँ से निकाल कर अपन एक दूसरी जगह इसको ग्रो करा सकते हैं। तो ये कौन सी मेथड होगी? आपके माउंट लेइंग मेथड। और ये अपन किस में करा सकते हैं? इसमें एग्जांपल है जैस्मिन एंड मोगरा। इसके एग्जांपल ये होंगे माउंट लेइंग। अगला मेथड है इसके अंदर है ए लेयरिंग, या इसी को अपन बोलते हैं गुट्टी मेथड। ए लेयरिंग के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये मेथड अपन किस में कर सकते हैं? जिन प्लांट की जो ब्रांच है वो कैसी है? ठीक है, उस ब्रांच के अंदर या उसी प्लांट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इस मेथड को कर सकते हैं, ए लेयरिंग या गुट्टी की। इस गुट्टी मेथड के अंदर क्योंकि इनकी ब्रांच है वो नीचे बेंड करने पर बेंड नहीं होगी, क्योंकि इनकी बॉल है या इनकी जो ब्रांच की थिकनेस है वो क्या ज्यादा है, तो अपन क्या करते हैं? बाहरी एयर के अंदर ही क्या करते हैं? उसके अंदर लेयरिंग मेथड कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपको? ब्रांच, कौन सी ब्रांच, कौन से प्लांट के अंदर करते हैं? जिसके अंदर ब्रांच कैसी होगी? ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है? इसका सिलेक्शन ऑफ ब्रांच ऑफ मदर प्लांट। सबसे पहले क्या करना है आपको? इस मदर प्लांट की एक ब्रांच को क्या करना है? उसका सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद जैसे अपने इस ब्रांच को क्या करना है? सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद इसकी जो ब्रांच की जो बार्क है वो रिमूव करनी है।
ब्रांच को रिमूव करने के बाद, ब्रांच की बार को रिमूव करने के बाद जो बार प्लेस पार्ट है उसको कवर्ड करना है, कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट कॉटन। क्या करना है इसको, जहां से आपने बाल को रिमूव किया है, इस रिमूव वाले पार्ट के अंदर ऊपर की तरफ गीली मिट्टी या मॉइस्ट सॉइल का कवरिंग करनी है, और कवरिंग करने के बाद में इसी के ऊपर क्या करना है, एक गीला कपड़ा है या मॉइस्ट जो कॉटन है उसको उसके चारों तरफ लपेट देना है, उसकी कवरिंग कर देनी है। और उसके बाद आपको इसे थ्रेड से बांध देना है। क्या किया आपने, इसको बाद में थ्रेड से इसको चारों तरफ से बांध दिया है। और जस्ट इसके ऊपर वाली ब्रांच जो है, तो अपन लोग इसमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें आपको पानी की सप्लाई के लिए ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर आपको एक पोर्ट को यहाँ पर लटकाना है, और उसमें एक छोटा सा छेद करके उसमें रस्सी डालकर इसके अंदर ब्रांच के अंदर आपको लगा देंगे, जिससे ड्रॉप ड्रॉप से वाटर है वो पानी की सप्लाई इसके अंदर हो सके। तो फॉर वाटर सप्लाई ड्रॉप पॉट का अरेंजमेंट करते हैं। अब जब इस वाली ब्रांच के अंदर लगभग 4 से 8 फीट बाद यहां से रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इस ब्रांच को यहां से डिटेच या कटिंग करके अलग कर देना है। और अलग करने के बाद में इस प्लांट को सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देना है। तो ये बेहतर हो गया आपके कौन सा, ए लेयरिंग, या इसी को अपन बोलेंगे गुट्टी। गुट्टी का मीनिंग ये है कि भाई इसके अंदर आपने जहां से इसको बार प्लेस किया है वहां पर वाले पार्ट के अंदर आपने क्या किया, इसमें इस वाले पार्ट को मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट वाटर से कवरिंग की। तो कवरिंग करने के बाद में इस पोर्शन को अपन कहेंगे गुट्टी। इस पोर्शन क्या कहेंगे, गुट्टी। तो ये मेथड कौन सा हो गया आपके, ए लेयरिंग या गुट्टी मेथड हो गया। एयर के अंदर ही यहां पर इस मेथड को अपन करते हैं, तो इसी कारण इसका नाम हो गया ए लेयरिंग। अब अगली जो मेथड है, फर्स्ट हो गया इसके अंदर कटिंग, सेकंड है इसमें लेयरिंग, और थर्ड है इसमें पोर्शन जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वाली जो प्रोसेस है उस प्लांट के अंदर करते हैं जिसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन कैसा है, कम है, बिल्कुल ही कम प्रोडक्शन हो रहा है, या उसके अंदर जो फ्लावरिंग है या उनके अंदर जो फ्रूट का प्रोडक्शन है बिल्कुल ही कम हो रहा है। तो ऐसे पोर्शन वाले प्लांट के अंदर अपन क्या करते हैं,
कि उनके अंदर ग्राफ्टिंग वाली प्रोसेस करते हैं। और इसमें ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं? एक ही स्पीसीज के प्लांट के अंदर, सेम स्पीसीज प्लांट के अंदर ही ग्राफ्टिंग की प्रोसेस करते हैं। इस ग्राफ्टिंग वाले प्रोसेस के अंदर यानी माना आपने ये कोई रोज का प्लांट है, इसके अंदर जो रोज है, जो फ्लावर है, रोज के जो फ्लावर है उनका प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो रहा है, ठीक है। और एक दूसरा प्लांट है रोज का, उसके अंदर फ्लावर का प्लांट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो जिसमें कम हो रहा है उस ब्रांच के बीच वाले पोर्शन यहां से कटिंग करने के बाद जो इंफीरियर या अपन के ओल्ड वेराइटी या जो लोकल वेराइटी है, जो लोअर पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या करते हैं, अलग कर दिया है। तो ये लोअर पोर्शन है, इसको अपन यहां पर कहेंगे स्टोक। क्या कहते हैं इसको? स्टोक कहेंगे। और इसी प्लांट के ऊपर की तरफ एक नया ग्राफ्टेड प्लांट या ब्रांच को इस पर ज्वाइन करते हैं, किसी दूसरे की ब्रांच लेकर वहां से इसको ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन के लिए अपन यहां पर जैसे वी कट लगाए, यहां पर ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर भी आपने क्या कर दिया, वी कट लगाया। और वी कट लगाने के बाद इन दोनों पोर्शन क्या कर दिया आपने, मिलाकर ज्वाइन कर दिया। तो निचले वाले पोर्शन को अपन क्या कह रहे हैं, लोअर पोर्शन, इसको अपन क्या कह रहे हैं, स्टॉक पार्ट कह रहे हैं, स्टॉक पोर्शन। और जो ऊपर की तरफ न्यू वेराइटी का जो पोर्शन है, न्यू वेराइटी का जो पोर्शन है या अपर पोर्शन है, इसको अपन कह रहे हैं सायोन। क्या कह रहे हैं इसको, सायोन कह रहे हैं। तो नीचे वाले पोर्शन अपन कह रहे हैं स्टॉक, और ऊपर वाले पोर्शन को ज्वाइन कर रहे हैं या जिनका ग्राफ्ट कर रहे हैं। जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसको अपन कह रहे हैं साइड। फिर क्या करेंगे, इसको दोनों को पोर्शन को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद में इनको भी क्या करेंगे, थ्रेड से टाइटली बांध देंगे। बिल्कुल टाइटली बांधना है, बीच में कहीं गैप ना हो। अगर गैप रहेगा तो ऑक्सीजन यहां अंदर जाएगी और ऑक्सीजन से अंदर की तरफ ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से ये वाला पोर्शन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसको टाइटली बांध देना है, और बांधने के बाद में थोड़े 1-2 महीने बाद में यहां वाले जो टिश्यू है या जो वेसल्स है वो ज्वाइंट हो जाएगी, और ज्वाइंट होने के बाद में इनके अंदर पूरा एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये अपने 3 मेथड पर चला, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इनका वापस आज स्टडी करना, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर इनके बारे में बताना। थैंक यू।